नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से यूपीपीएससी यूनिट में स्वागत है। आज हम आप सबको जो है राज्य व्यवस्था का 150 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आए हैं, जो आप सबके आगामी परीक्षाओं के लिए यूपीपीसीएस और आरओ के लिए जो है लाभदायक होगा और अन्य स्टेट पीसीएस के लिए भी यह लाभदायक होगा। आइए जल्दी चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? ए है राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। आपका इसमें से जो है पश्चिम बंगाल जो है इसमें 4 स्तरीय व्यवस्था का जो है व्यवस्था की गई है। बाकी तीनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो है 3 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से आपका जो है बी जो है पश्चिम बंगाल आपका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्य है और एक तरफ राज्यसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 31 सीट, तमिलनाडु में 18 सीट और पश्चिम बंगाल में 15 सीट, आंध्र प्रदेश में 10 सीट। इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, सभी चारों युग्म। तो इसमें से आपका जो है सही पूछा है, तो इसमें से आपका उत्तर प्रदेश का आपका 31 सही है, तमिलनाडु 18 आपका सही है। आपका जो है पश्चिम बंगाल जो दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल में आपका लोकसभा का आपका 82 सीट होगा और राज्यसभा का 15 ना होकर के 16 सीटें हैं। उसके बाद फिर जो है आंध्र प्रदेश में जो है आपका 10 सीट ना, आंध्र प्रदेश में आपका 10 ना होकर के 11 सीट जो है। तो इसलिए आपका 3 और 4 गलत है और 1 और 2 सही है। तो इसमें पूछा है कितने युग्म सही हैं, तो केवल 2 युग्म सही हैं। आपका बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। लाभ के पद की स्पष्ट व्याख्या निम्न में से किसके अंतर्गत की गई है? संविधान के, संसदीय नियमावली के, न्यायिक निर्णय, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें से बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें से आपका न्यायिक निर्णय जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यही सही हो जाएगा। लाभ के पद की स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? न्यायिक निर्णय के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। कथन और कारण का सवाल है। उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति कारण क्या है? उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। तो आपका जो है अभिकथन भी सॉरी आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। इसलिए आपका जो है दोनों सही है, लेकिन जो है ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता, इसमें पहले में जो है योग्यता की बात की गई है और दूसरे में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। इस दोनों में कोई जो है संबंध जो है व्याख्या इसका एक दूसरे का नहीं कर रहा है, इसलिए जो है आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए। केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? अंतर्राज्यीय परिषद, भारतीय वैश्विक परिषद, क्षेत्रीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद। 5 नंबर का उत्तर दीजिए जल्दी से। इसका आपका हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। आपका इसमें जो है सी जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा है? बेड़ूबारी संघवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्स वाद। तो आपका 6 नंबर का आपका क्या आंसर हो जाएगा? केशवानंद भारतीवाद 1973 जो है आपका, इसी में जो है प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का भाग कहा है। बेड़ूवारी वाद आपका जो है 1960 में आया था, केशवानंद भारती आपका 1973 में और गोलकनाथवाद जो है आपका 1967 में और मिनर्वा मिल्स जो है वाद आपका
तो आपका इसमें सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपका गलत कौन सा है वही आपको बताना है। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद 280, नीति आयोग अनुच्छेद 279A, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, राज्य लोक सेवा आयोग 315। तो आपका वित्त आयोग 280 सही है, चुनाव निर्वाचन आयोग 324 ये भी सही है आपका, और डी आपका राज्य लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही है। लेकिन जो नीति आयोग है आपका अनुच्छेद 279 जो है यही आपका सॉरी यही आपका गलत है। जो है यह एक जो है योजना आयोग के स्थान पर इसका जो है रखा गया है, या जो है किसी इसका कोई आर्टिकल नहीं होता है। तो आपका बी जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग के सुझाव पर किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग के सुझाव पर किया गया। सरकारिया आयोग, पुच्छीवाला आयोग, राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 8 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 8 का। 8 का आपका जो है सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग के अनुशंसा पर जो है आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। ये अनुच्छेद 263 में इस बात को कहा गया है। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सरकारी समितियों को मौलिक अधिकार में सम्मिलित करना, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक सुरक्षा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संसद सदस्यों की संख्या का नियमन और प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना। तो आपका 9 नंबर का प्रश्न को आप देखिए और उत्तर दीजिए। तो इसमें से आपका जो है सी जो है आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा पहले आप 1973वां संविधान संशोधन जो है वो आपका हुआ था 1992 में, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक सुरक्षा 2 हो जाएगा। फिर प्रारंभिक शिक्षा जो है हो जाएगा आपका 4, फिर जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों के नियमन, फिर सहकारी समितियों में मौलिक अधिकार को सम्मिलित। आपका सी जो है जो हो जाएगा सही, 2 4 3 1 2 4 3 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, धन विधेयक का प्रमाण, कार्य मंत्रालय समिति की अध्यक्षता, दल बदल के अंतर्गत किसी सदस्य की योग्यता का निर्धारण। निम्न कोटों नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 2 4 और केवल डी में आपका जो है चारों। सही आपका इसमें से कौन सा भाई आपको चुन के बताना है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं इसमें से आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, धन विधेयक का प्रमाणन, कार्य मंत्रालय समिति की अध्यक्षता, दल बदल के अंतर्गत किसी सदस्य की योग्यता का निर्धारण। ये आपका चारों जो है कार्य जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, इसलिए आपका जो है डी जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के केवल निम्न सदन के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। निम्न सदन मतलब जो है आपका लोकसभा, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति, विशेषाधिकार समिति और प्राक्कलन समिति। तो 11 नंबर का आपका जो है डी जो है प्राक्कलन समिति जो है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो 30 के तीनों जो हैं आपका 30 जो हैं लोकसभा से चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो इसमें से जो है तीनों बातें आपका जो है सत्य है।
अनुसूचित जाति जो है आपका आर्टिकल 338 में जो है इसकी व्याख्या की गई है। यह संवैधानिक निकाय है, इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त हैं और यह अपना जो है वर्ष में अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। सॉरी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे भारत या इसके किसी भाग में लागू करने का अधिकार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को एक माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन। आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाना। आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश देना। जो आपका डी है, आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता जो है, यही आपका 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कथन कारण का सवाल है, भारतीय उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के समान ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है। तो 14 नंबर का आपका क्या उत्तर हो जाएगा, बताइए। चौदह नंबर का आपका क्या हो जाएगा? इसमें जो है आपका भारतीय उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के समान ही रिट जारी करने का अधिकार है। ये बात तो आपकी सही है। उच्चतम न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है। नहीं, मतलब हाई कोर्ट का जो है रिट जारी करने का अधिकार जो है व्याप्त है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए आपका जो है ये सही है और आर गलत है, इसलिए ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। ये सही है किंतु आर गलत है। आगे चलिए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी? 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो आपका जो है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 को जो है आपका 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है मतदान करने की आयु को कर दिया गया था। तो आपका ये आपका जो है ऑप्शन 61वां संवैधानिक संशोधन ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उनका प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। तो 16 नंबर का आपका जो है इसमें हो जाएगा स्थापना के आधार पर जो है आपको बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है आपका जो है 1963 में हुआ था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आपका 1963 में हुआ था। उसके बाद फिर जो है 1964 में आपका जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, केंद्रीय सतर्कता आयोग आपका 1964 में और 1963 में जो है आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हुआ था। और केंद्रीय सूचना आयोग जो है आपका जो है कब हुआ था? 2005 को। और राष्ट्रीय अन्वेषण जो है आपका 2009। मतलब ये आपका जो हुआ था 1963 को हुआ था। ये आपका 2009 में हुआ था और केंद्रीय वाला आपका 2005 को हुआ था, 5 को। और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो है आपका ये आपका 1964 में हुआ था, 1964 में। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद फिर 2, 1 और 4। तो आपका ये जो है आपका सही हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। आइए 17 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन
से लोकसभा में के विघटन के लंबित विधेयकों पर प्रभाव के संदर्भ में सही है। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। राज्यसभा द्वारा पारित किंतु लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसमें से आपका सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से आपका जो है केवल एक जो है आपका सही है। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। लोकसभा में एक बार आपका जो है पारित हो गया है, उसके बाद राज्यसभा में लंबित है, तभी जो है भंग हो जा रही है लोकसभा, तो आपका वह विधेयक जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपका वही एक ना आपका सही है, बाकी 2 और 3 जो है आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में संपादित की जाएगी? तो 18 नंबर का आपका जो है अनुच्छेद 348 जो है यह व्याख्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी कार्रवाई जो है अंग्रेजी भाषा में कर सकती है। तो आपका जो है 348 जो है आपका सही हो जाएगा, सी। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली पहली भाषा थी? आपकी पहली भाषा कौन सी थी? ए सिंधी, बी कोंकणी, सी मैथिली और डी नेपाली। बताइए जल्दी जल्दी कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ए जो है आपका सिंधी जो है वो आपका सही हो जाएगा। सिंधी आपको जो है सबसे पहली भाषा है जो कि 1971 में जो है जोड़ी गई थी। सॉरी 1971 नहीं, 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में जो है जोड़ा गया था ना, हाँ, सिंधी भाषा को। उसके बाद 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में आपका कौन कौन सा जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। और 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 को जो है आपका 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, और 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। वर्तमान में आपका 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं। आगे चलिए। न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद का वरिष्ठ न्यायालय में प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण से रोकना, सार्वजनिक अधिकार को उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु आदेश देना, अधीनस्थ न्यायालय को लंबित वाद में शीघ्र निवारण हेतु आदेश देना। तो आपका 20 नंबर का आपका जो है ये सही हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद का वरिष्ठ न्यायालय में प्रेषण, आपका ये जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। स्रोत हैं और प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची लिया गया है। कनाडा से आपका केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, और दक्षिण अफ्रीका में से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये आपका जो है चारों जो है आपका एकदम सही सुमेलित किए गए हैं, इसलिए आपका जो है डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची ली गई है, कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया, और यूएसए से आपका जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है लिया गया है, इसलिए आपका डी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए 21 हो गए ना, 22 नंबर पर चलिए। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। इनके आदेशों पर केवल सर्वोच्च न्यायालय में विचार किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको यही बताना है। तो 22 नंबर का आपका जो है बी जो है आपका 1 और 2 जो है आपकी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीश इनके अध्यक्ष होते हैं, ये भी बात सही है। इसके आदेशों पर केवल सर्वोच्च न्यायालय में विचार किया जाता है, ये बात गलत है। केवल जो लगा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, इसमें जो है आप हाई कोर्ट में भी जो है इसकी अपील कर सकते हैं। आपका 1 और 2 जो है सही है।
23 नंबर प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% निर्धारित किया गया था? एम नागराज बनाम भारत संघवाद, चंपक दोराई राजनवाद, केहोतो होलोहानवाद, इंदिरा साहनीवाद। तो आपका 23 का जो है आपका डी जो है आपका इंदिरा साहनीवाद जो है, इसमें जो है आपका 50% आरक्षण जो है लागू किया गया था 1992 में। आगे चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सीट की संख्या न्यूनतम है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। विधानसभा सीट की संख्या न्यूनतम है, इसमें पूछा हुआ है। तो इसमें से आपका जो है सिक्किम जो है आपकी सबसे कम जो है, इसमें आपका विधानसभा सीटें हैं जो कि 32 निर्धारित की गई हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश में आपका 60 है और गोवा में 40 है, त्रिपुरा में 60 है। तो सिक्किम जो है सबसे कम है जिसमें 32 सीटें हैं। तो इसलिए आपका ए जो है आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सिक्किम में 32 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है, गोवा में 40 सीट है और त्रिपुरा में आपका 60 सीट है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे सर्वप्रथम मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किया गया था। ये 3 वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं। बॉन्ड धारकों को कराधान में छूट प्राप्त होती है। ये स्थानीय निकाय द्वारा विकासात्मक योजना के लिए वित्त प्राप्त के माध्यम है। इसमें से आपका कौन सा गलत है, यही आपको बताना है। 25 नंबर का आपका जो है ए जो है, इसमें सर्वप्रथम मुंबई महानगर पालिका में द्वारा जारी किया गया था, यही आपका जो है गलत हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि जो है यह मुंबई महानगर पालिका में जारी नहीं किया गया था, ये आपका जो है मद्रास में जो है मद्रास में इसको जारी किया गया था। आगे चलिए देखते हैं। सॉरी, मद्रास नहीं है, आपका बेंगलुरु नगर निगम है 1997। आपका जो है इसमें जो है ये बेंगलुरु जो है नगर पालिका है जो है 1997 में यह जारी किया गया था। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच एवं उनके समाधान का अधिकार है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो इसमें से आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान करने का और जांच करने का अधिकार रखता है। तो आपका बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ आपका प्रावधान दिया हुआ है। 243D पंचायतों में स्थानों का आरक्षण मिलाना है आपको। दो सौ 243D जो है इसमें सीटों का आरक्षण जो है दिया गया है, तो ये आपका जो है ये सही है। 243H जो है 243H जो है क्या, हाँ, पंचायतों को कर आरोपित करने का अधिकार है। और 243I जो है राज्य वित्त आयोग है और 243K जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त है। तो आपका इसमें से हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 कहाँ पे है? 1 2 4 3 आपका सी में है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था? मोरारजी देसाई, PV नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा। तो इसमें से आपका सी जो है इंद्र कुमार गुजराल जो है
वो किसी प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। बाकी जो है मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, जैसे डी देवगौड़ा और एक जो है आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है, ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपका जो है इसमें सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के संदर्भ में गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें से आपका मौलिक कर्तव्य में शामिल है इनमें कौन कौन सा? केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और चारों। तो आपका 29 का जो है इसमें आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये चारों जो है आपका मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए है, ये आपका जो है 46वां संवैधानिक संशोधन 2002 में जो है जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य आपका जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे आई थी, इसलिए आपका ये जो है डी आपका चारों जो है सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किससे सौंपता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को और लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? धर्म, अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा और विश्वास। इसमें से आपका धर्म और अभिव्यक्ति और विश्वास तीनों तो हैं, लेकिन प्रतिष्ठा जो है ये कहीं आपका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसलिए आपका सी जो है आपका प्रतिष्ठा जो है सही आंसर होगा, क्योंकि ये पूछा है स्वतंत्रता में उल्लेखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अग्निशमन सेवाएं, वधशालाओं और चर्मोधनशालाओं का विनियमन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, 2, केवल 1, 3, केवल 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 सभी। तो इसमें से आपका 32 नंबर में बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें से आपका जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है 11वीं अनुसूची में शामिल की गई है, और 3 और 4 जो है ये नहीं शामिल किया गया है। तो आपका जो है केवल 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मान्यता देने के लिए उस विधेयक में निम्नलिखित में से किन उपबंधों का होना आवश्यक है? भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का विनिमय, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, संचित निधि में से धन का विनियोग, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना। यह आपका चारों जो हैं होना चाहिए, तभी अब लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी विधेयक को धन विधेयक कह सकता है, मान सकता है। तो इसलिए आपका डी जो है ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशेष शक्तियां या शक्ति है? धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका पर नियंत्रण, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें से आपका जो है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है यही लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं, और धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव ये राज्यसभा में भी जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण राज्यसभा लोकसभा दोनों का रहता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी दोनों सदन लेते हैं। तो इसलिए जो है इसमें विशेष प्रावधान शक्तियां पूजा है, तो इसलिए मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो है लोकसभा के प्रति होता है, इसमें राज्यसभा कहीं नहीं आता है। इसलिए आपका जो है केवल 2 जो है ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा।
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? 47, 52, 57, 62। तो 47 जो है आपके अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित किए गए हैं। आपका ये जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, बैंकिंग, प्रतिरक्षा और डाक और तार। तो इनमें से समाचार जो है वह समवर्ती सूची का है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों अपना कानून बना सकते हैं। बैंकिंग, प्रतिरक्षा और डाक और तार जो है ये जो है संघ सूची का विषय है, तो इसलिए जो है नहीं पूछा है, तो इसलिए समाचार पत्र जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसमें नीचे दिए कथन कारण का है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। तो इसमें से आपका जो है 37 का ये सही है। ये तो बात सही है, दोनों बातें सही है, और ये जो है आर का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए आपका जो है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्यों में सम्मिलित है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना, संसद सदस्यों की निहिरता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देना। तो 38 का आपका जो है ये तीनों जो है आपका सही है। ये सभी कार्य जो हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति मतलब राजनीतिक दलों को जो है मान्यता दिया जाता है, निर्वाचन के समय आचार संहिता लागू करते हैं, और संसद सदस्यों के योग्यता है या नहीं है इस प्रश्न पर जो है राष्ट्रपति को सलाह दे दिया जाता है। तो आगे 39 नंबर प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और एक तरफ है आशय। इसमें निम्नलिखित युग्म में क्या इसमें पूछा है? उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रलंबन, दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उनकी मात्रा में परिवर्तन, विराम में मूल रूप से दिए गए दंड को विशेष परिस्थितियों में कम करना, परिहार, विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से टाल देना, लघुकरण, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे कम कर देना। जो है इसमें से आपका जो लघुकरण, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे कम कर देना, ये आपका सही मिलान है, और विराम 2 और 4 जो है आपका सही मिला हुआ है। आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिणी अफ्रीका से, जापान से। तो आपका जो है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है। आपका ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने देश वैश्विक हिम तेंदुआ पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम के सदस्य हैं? भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो 41 नंबर का आपका जो है चारों देश जो है आपका वैश्विक हिम तेंदुआ पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सदस्य हैं। भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ने जो है चारों आपका जो है सही हो जाएगा, इसलिए आपका डी जो है आपका सही उत्तर होगा। हाल ही में समाचार में रहा मैंगोम्बेरा नेचर रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? केन्या में, ईरान में, कनाडा में, तंजानिया में। तो आपका 42 नंबर का आपका जो है डी जो है आपका सही हो जाएगा। तंजानिया जो है मैंगोम्बेरा नेचर रिजर्व जो है तंजानिया में अवस्थित है। 43 नंबर को देखिए, मिलान है, देखना है कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 संयुक्त अरब अमीरात, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी, नवा रायसीन डायलॉग नई दिल्ली, और 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी। जो है इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन जो वाशिंगटन डीसी दिया हुआ है, ये भी जो है नई दिल्ली में है। तो इसमें सही पूछा हुआ है, तो 1, 3, 4 जो है आपका केवल 3 कथन जो है इसमें सही है। सी आपका जो है सही होगा।
नहीं सॉरी, ये आपका जो है जर्मनी में ये भी गलत है। उसके बाद केवल 1 और 3 जो है आपका सही होगा, इसलिए आपका जो है केवल 2 कथन जो है सुमेलित है। आपका बी नंबर आपका सही होगा इसमें। हाल ही में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कंपाला में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस शिखर सम्मेलन का विषय था? समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना और शांति संप्रभुता और विकास के लिए एकजुटता, उच्च गुणवत्ता वाली साझेदारी को बढ़ावा देना। तो इसमें से आपका जो है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, यही इस आंदोलन का या शिखर सम्मेलन का जो है विषय था। बी आपका सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में पेरिस इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया था? 93वें, 95वें, 97वें और 99वें। तो इसमें से आपका जो है 93वें स्थान पर जो है भारत को रखा गया था। ये आपका सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में मेजबानी में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया आपका जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है जीता हुआ है। नाटो उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन है। इसे वर्ष 1949 में सोवियत संघ के प्रतिकार के रूप में स्थापित किया गया। नए सदस्य के प्रवेश के लिए इनमें सभी सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। तो इसमें से आपका जो है तीनों कथन जो है आपका सही है। ये तीनों बातें जो है होनी चाहिए, तभी आपको नाटो का सदस्य आप जो है बन सकते हैं। या तो नाटो के बारे में जो है ये तीनों बातें सत्य हैं। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, साइमन बोलेली और एंड्रिया वायोसोरी, यानिक सिनर और डेनियल मेदवेदेव, राजीव राम और जो सैलिसबरी। तो इसमें से आपका रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन जो है आपका ये आपका जो है सही हो जाएगा। आगे चलिए 49 नंबर प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन एस्पाइड्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन्यजीव, प्रवासी, प्रजाति संरक्षण, यूरोपीय संघ का एक नौसैनिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश प्रदूषण पर दिशा निर्देश तैयार करना, गाजा में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से बाहर निकालना। तो 49 नंबर का आपका जो है यूरोप संघ का एक नौसैनिक मिशन जो है एस्पाइड्स जो है यूरोप संघ का एक नौसैनिक मिशन है। आपका बी जो है सही हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित उग्रम निम्नलिखित में से क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मानव रहित हवाई यान, अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल, स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल। तो 50 नंबर का आपका जो है अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल जो है यह है एक उद्यम जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किए गए उग्रम है जो है यह अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है। आपका सी जो है सही हो जाएगा। आज हम आप सबको जो है 50 प्रश्न तक ही कराएंगे और आगे की क्लास में जो है आपको कल जो है आपको मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।